टेलीकॉम कंपनियां जैसी सेवा देने वाली ओटीटीज यानी एप्लीकेशन को अब सरकार रेगुलेशन के दायरे में लाने की तैयारी में है। दरअसल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद ओटीटीज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसकी प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जी बिजनेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पूरा मामला और पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हैं। अम्बरीश, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है आपका? देखिए सभी लगातार हमने ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से कोविड-19 में ज़ूम, स्काइप, गूगल प्ले, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं जिनसे कि कॉल, वीडियो कॉल, इस तरह की चीजें हो रही थी या फिर और बाकी चीजें सुविधाएं उनसे मिल रही थी, उन पर लगातार लोगों का फोकस था, वो लगातार उनका यूजेस बढ़ रहा था। और सरकार का ये कहना था कि जिस तरह से इनका यूजेस बढ़ रहा है, ऐसे में अगर इनको टेलीकॉम कंपनी से ये सेवाएं दे रहे हैं तो उसके लिए इनको उसी तरह का रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम उस तरह का रेगुलेशन इनको नहीं देते हैं और इनसे अगर ये कोशिश होती है कि ये ओटीटी ऐप की तरह ही बिहेव करते रहे, तो ऐसे में ये दिक्कत होगी कि जिस रेगुलेशन के दायरे में आते हैं, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज ग्राहक को नहीं मिलेंगी। और अगर ग्राहक के साथ कोई भी ऐसा हादसा पेश आता है, जैसे उसकी निजता से कोई उल्लंघन होता है या फिर और कोई भी दिक्कत आती है, तो ऐसे में इनके पक्ष में या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर पिछले साल सितंबर में सरकार ने ट्राई से कहा था, जो कि रेगुलेटर भी है इस क्षेत्र का, उससे कहा था कि इस तरह की गाइडलाइंस फ्रेमवर्क बनाइए, हमको बताइए कि किस तरह से इनको रेगुलेशन के दायरे में लेके आया जा सकता है। ऑपरेटर्स है, उनका भी यही कहना था कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉल का सारा डिजिटल हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके लिए सर्विसेज वो देते हैं। ऐसे में उनको भी टेलीकॉम जैसे ही रेगुलेशन में लेके आने की जरूरत है। और दोनों ही डिमांड्स को सरकार ने मंजूर किया था। अप्लाई इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुकी है। 4 अगस्त तक सबसे कंसल्टेशन पे रिप्लाई मांगा। इसके अलावा अगर ओवर द काउंटर कोई और उनको अपडेट करने की जरूरत है तो वो 18 अगस्त तक वो कर सकते हैं। उसके बाद जो गाइडलाइंस फ्रेमवर्क का सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा, और गाइडलाइंस तैयार हो जाने के बाद जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप समेत स्काइप जैसे तमाम प्लेटफॉर्म, वो बिल्कुल टेलीकॉम कंपनियों जैसे ही सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके ही तरह के रेगुलेशंस होंगे, उस तरह की उनकी जो है जिम्मेदारियां भी रहेंगी। यानी कि इस रेगुलेशन के बाद जितने भी इस तरह के ओवर द टॉप एप्लीकेशंस हैं, वो अब ज्यादा जिम्मेदार होंगी ग्राहक के प्रति, और ग्राहक की जो सुविधाएं दे रही है उस सुविधा के प्रति भी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा था कि कॉल ड्रॉप या फिर लीकेज की कोई समस्या होती थी, तो ऐसी कंपनियां सीधा कहती थी कि हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है वो इस सर्विस के लिए जिम्मेदार है। अब चूंकि वो खुद कॉल और वीडियो कॉल की सर्विस दे रही है, तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो सर्विस हम जो सर्विस अवेल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें जो सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हो, और ये जिम्मेदारी उनको अब लेनी पड़ेगी। स्वाति। धन्यवाद अम्बरीश, आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।